नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म की बिल्कुल जड़ों तक ले जाएगा। हम लोग मिलकर जानेंगे कि इसके महान शिक्षक कौन थे, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और वो कौन सी विरासत है जिसने लाखों लोगों को आज तक प्रेरित किया है। अच्छा, एक सवाल है। ब्रह्मांड को कैसे जीता जा सकता है? सुनने में कितना बड़ा सवाल लगता है ना? पर जैन दर्शन इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला जवाब देता है। वो कहता है कि असली जीत किसी बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि खुद पर, अपने मन पर विजय पाने में है। और यही यही एक क्रांतिकारी विचार इस पूरे धर्म की नींव है। तो फिर ये रास्ता, ये सफर शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है तीर्थंकरों से। ये कौन थे? ये थे वो 24 महान पथ प्रदर्शक जिन्होंने अलग अलग युगों में समय समय पर आकर मानवता को सही रास्ता दिखाया। पता है, ये जो शब्द है ना, तीर्थंकर, इसका मतलब ही बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है पुल बनाने वाला। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो संसार के दुखों के सागर के ऊपर एक पुल बना दे ताकि हम जैसे लोग उसे पार करके मोक्ष तक पहुंच सकें। यही थे तीर्थंकर। और जैन परंपरा में ऐसे पूरे 24 तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है। और ये जो परंपरा है, ये महावीर स्वामी से भी बहुत बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी। इसके जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, उन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। और फिर हजारों साल बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। इन्होंने अहिंसा और सत्य जैसे वो 4 महान व्रत दिए जिनकी नींव पर आज भी जैन धर्म खड़ा है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब कहानी उस शख्स पर आकर टिकती है जिसने इस प्राचीन परंपरा को इसका अंतिम और सबसे साफ, सबसे स्पष्ट रूप दिया। हम बात कर रहे हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी की। असल में उनकी यात्रा ही जैन धर्म का आधुनिक अध्याय है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे, वो थे एक महान सुधारक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजारों सालों से चली आ रही शिक्षाओं को लिया, उन्हें और निखारा और एक ऐसा व्यवस्थित रूप दिया जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सकें और अपना सकें। उनका बचपन का नाम था वर्धमान और वो पैदा हुए थे एक राज परिवार में। मतलब आप सोचिए, हर वो सुख, हर वो वैभव उनके कदमों में था जिसकी कोई सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। और यही बात उनके आने वाले जीवन के महान त्याग को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। और फिर ठीक 30 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिया और बस सत्य की खोज में निकल पड़े। और ये खोज कोई आसान नहीं थी। पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला। कैवल्य मतलब वो परम ज्ञान जो आपके सारे भ्रम मिटा देता है। और उसी पल से वर्धमान कहलाए महावीर, यानी महान नायक, और जिन यानी वो विजेता जिसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को जीत लिया हो। तो ज्ञान मिलने के बाद महावीर रुके नहीं। अगले 30 सालों तक वो घूम घूम कर लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाते रहे। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो आज भी जैन जीवन का, कह सकते हैं, एक नैतिक ब्लूप्रिंट है। ये हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। इनमें से जो पहले 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति जमा ना करना, ये पहले से ही थे। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखना। तो देखिए, ये चीज फिर से उनकी सुधारक वाली भूमिका को कैसे साफ करती। अच्छा, तो इस मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए 3 मजबूत स्तंभ हैं। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव। जैन दर्शन ये कहता है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, सिर्फ तभी कोई इंसान कर्म के बंधन से आजाद हो सकता है। अब देखिए, हर प्राचीन परंपरा की तरह जैन धर्म के सफर में भी कई मोड़ आए, कई चुनौतियां आईं, और एक बहुत बड़ा मोड़ आया महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसने जैन समुदाय के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से एक धर्म 2 बड़े संप्रदायों में बंट गया। तो हुआ ये कि मगध में, जहां जैन धर्म का केंद्र था, वहां 12 साल का एक भयंकर अकाल पड़ा। सोचिए, 12 साल। इस मुश्किल समय में भद्रबाहु नाम के एक आचार्य के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत की ओर चले गए। लेकिन सब नहीं गए।
स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक दूसरा समूह वहीं मगध में ही रुक गया। जाहिर है उन्हें वहां की मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से अपनी कुछ प्रथाओं में बदलाव करने पड़े। और बस यहीं से कहानी बदल गई। जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए भिक्षु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ रुके हुए लोगों की प्रथाओं में कुछ अंतर आ गया है। और इसी अंतर की वजह से जैन धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया। जो लोग मगध में ही रुक गए थे वे श्वेतांबर कहलाए क्योंकि वो सफेद वस्त्र पहनते थे, और जो भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण से लौटे वे दिगंबर कहलाए, जो पूर्ण त्याग के प्रतीक के तौर पर कपड़ों का भी त्याग करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके बीच महिलाओं के मोक्ष जैसे कुछ और मुद्दों पर भी गहरे सैद्धांतिक मतभेद हो गए थे। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद एक अच्छी बात ये थी कि जैन धर्म का जो मूल सार था, जो इसकी असली शिक्षाएं थीं, वो जिंदा रहीं। पर अब एक नया और बड़ा सवाल सामने था, इस विशाल ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजकर कैसे रखा जाए। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2 बड़ी सभाएं हुईं। इन्हें जैन संगीतियां कहते हैं। इनका मकसद था महावीर की सारी शिक्षाओं को इकट्ठा करना, उन्हें लिखना और एक स्थायी रूप देना। पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी उसके कई 100 साल बाद वल्लभी में। और सच कहें तो इन्हीं कोशिशों की वजह से जैन धर्मग्रंथ आज हमारे पास लिखित रूप में मौजूद हैं। ये धर्म सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, इसे चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जैसे महान राजाओं का भी समर्थन मिला, जिससे इसे पूरे भारत में फैलने में बहुत मदद मिली। और जहां तक इसके साहित्य की बात है, उसे आगम कहा जाता है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि इसे संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं बल्कि प्राकृत में लिखा गया, जो उस जमाने में आम लोगों की भाषा थी। मकसद साफ था, ज्ञान किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे, सब तक पहुंचे। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर कोई कहे कि जैन धर्म को सिर्फ एक शब्द में समझाओ तो वो शब्द होगा अहिंसा। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को, छोटे से छोटे प्राणी को भी तकलीफ न पहुंचाना। यही वो रास्ता है जो आत्मा को कर्म के बंधनों से आजाद करके आखिरकार मोक्ष तक ले जाता है। और शायद कोई भी बात जैन धर्म के सार को जियो और जीने दो से बेहतर नहीं बता सकती।